आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से टोटल 8 क्वेश्चन है। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। मैं अगले 2 से 3 दिनों में उन चैप्टरों को कंप्लीट करूंगा और उनमें से भी जो पैटर्न पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में उनको पहले कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप देखेंगे, हर साल पूछते हैं। इसमें 2 पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग के, तो आप इसे पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है और वो इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी आपको बता देगा कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनमें जितने लेटर्स हैं पहले उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, तो पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल हमारा कितने लेटर्स हैं इसमें 20। अब क्या करना है कि जितने लेटर्स आ रहे हैं उनको एक ग्रुप में बांट देना है। जैसे कि 20 है तो हम क्या करेंगे, इनको 5-5 के ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, तो 5-5 के 4 ग्रुप में बांट देंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक सेकेंड क्लीन कर लेते हैं। 20 है तो पहले 5 को एक ग्रुप में बांटते हैं। तो यहाँ से लेके 5 यहाँ पे आया। ठीक है, अगला 5 यहाँ पे आएगा, फिर इसके अगले 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया। अब देखिए कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ ए बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर पैटर्न देखेंगे सी डी डी सी। फिर यहाँ देखिए डी, फिर ई आ रहा, फिर डी आ रहा, फिर यहाँ पे गैप है, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न अब फाइंड कीजिए। तो ये सबसे इजी होता है कि हम ऑप्शन पुट कर लें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए पुट किया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या दे रहा है, डी। तो यहाँ से क्या कोई पैटर्न हो रहा है, ए बी ए। ठीक है, यहाँ पे बी ट्रिपल बी आ रहा है, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरे पे ही रॉन्ग होगा। फिर दूसरा हम यहाँ से पुट करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ए बी, यहाँ पे भी है सेम, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल आउट हो। नेक्स्ट चलते हैं ए सी। तो यहाँ पे ए हमने रखा, फिर यहाँ पे सी रखा। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बी सी बी। ठीक है, ये कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगला क्या है, सी है, सी डी सी, ये भी पैटर्न मैच हो रहा है। फिर अगला क्या है, डी ई डी। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर ये ऑप्शन हमारा पहले बी से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा ऐसे ही रॉन्ग निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, सेम मैंने जिस ट्रिक से बताया है। चलिए पॉज करके सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है, अब हम लेटर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारा 18 है। तो 18 को हम 18 को 6-6 के टर्म में बांट सकते हैं। ठीक, क्योंकि 3-3 बांटेंगे तो कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। और 9 भी बांटेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो हम 6-6 में पहले बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको 6-6 में पहले बांटिए। यहाँ से 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे आया 6, फिर आखिरी का 6 ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शन पुट कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, तो सेम वही है, ऑप्शन पुट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसमें लास्ट में, और चाहे स्टार्टिंग में, लास्ट में। हाँ, पहले स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सब में 3 में बी है और 1 में ए है। नहीं तो सबसे इजी क्या होगा, हमें एलिमिनेट करने हैं। यहाँ देखिए 2 में बी है, 2 में ए है, तो पहले हम लास्ट वाला पुट करते हैं। तो पहले हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, लास्ट में बी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न आ रहा है, ए बी, डबल बी आया, फिर डबल ए, फिर बी आया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसमें क्या है, ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए रखते हैं, तो डबल ए बी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, फिर यहाँ, यानी डबल ए डबल बी, ये सेम पैटर्न हो गया। देख रहे हैं, जैसे ऑप्शन डी हमने रखा, तो यहाँ पे ए बी ए बी, सेम पैटर्न इसमें भी मैच हो रहा। फिर अगला हम रखते हैं
ये चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। ए यहाँ से उठा के हमने रखा, फिर अगला क्या है, बी है, फिर उसके अगला क्या है, ए। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है वो हमारा पहले ही फॉलो कर लिया, तो हमें दोबारा चेक भी नहीं करना पड़ा। अगर चेक करना है, टाइम है आपके पास, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बी दिया हुआ सेकंड, पहला तो हमने बी रखा था, दूसरा हम सेकंड रखते हैं, फिर उसके बाद ए रखते हैं। तो यहाँ पे डबल ए बी, फिर उसके बाद बी ए बी, कोई पैटर्न यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा। और फिर यहाँ पे हमें चेक ही नहीं करना, क्यों चेक करना, पहले ही पैटर्न में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 2023 का है। पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे सेम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी टोटल हमारा कितना है, कितने लेटर्स आए, 20 आए। 20 को हम कितने कितने में डिवाइड करना है, हमें 5 5 में। तो यहाँ पे ये 5 हो गए, फिर अगला 5 यहाँ पे आया, फिर अगला 5 यहाँ पे आया, फिर ये नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक जगह 4 हो गया था, एक जगह 6 हो गया था, सॉरी। अब यहाँ पे 5 5 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखिए ये 5 कंप्लीट है, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा हमें, ए डबल बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 में बी है, 2 में ए है, लास्ट वर्ड। तो हम पहले बी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी हमने पुट किया, तो यहाँ पे कोई भी देखेंगे हमारा बी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कोई भी ग्रुप। तो यहाँ पे बी से हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब हम ए पुट करते हैं, तो पहले यहाँ पे ए पुट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें देखने को मिला, ए बी डबल ए है, फिर बी है, फिर सी, फिर डी है, फिर यहाँ पे क्या है, डबल बी है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा वर्ड रिपीट होना शुरू हो रहा है। पहले ए रिपीट हुआ, फिर बी रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हमारा सी रिपीट होना चाहिए टेक्निकली। तो यहाँ पे देखिए दूसरे में हम सी रखेंगे, जैसे ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे हमारा सी रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए रिपीट, यहाँ पे बी रिपीट, यहाँ पे सी रिपीट, तो यहाँ पे डी हमारा रिपीट होना चाहिए, यानी डबल डी। तो यहाँ पे डबल डी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डबल डी है, तो ऑप्शन डी हमारा ये सही हो गया, ठीक है। तो आप सीधा सिंपल इसका क्या करना है कि पहले लेटर्स काउंट करना, उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन पुट करना, और ऑप्शन में देख लीजिए पहले लास्ट से आप ऑप्शन पुट कीजिएगा, लास्ट वर्ड लास्ट लेटर से। तो लास्ट लेटर से ये होता है कि ईजी हो जाता है, 2 पैटर्न, मतलब यहाँ पे 2 दिया हुआ था, या फर्स्ट में भी देखिएगा कि अगर 2 का, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में डी 3 था, तो 3 ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे बी में 2 करके है, तो एक भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, तो 2 ऑप्शन, मतलब एक ए अगर या बी हमारा कैंसिल आउट होता है तो 2 ऑप्शन ईजिली हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे वैसे पढ़ के लिखते जाइए, बनाते जाइए बस। और ऐसे क्वेश्चन भी हर साल देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, खुद से सॉल्व करना पहले। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एवरी अल्टरनेटिव लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड, मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिटन इन स्मॉल लेटर्स, मतलब ए बी स्मॉल में, फिर सी कैपिटल में, फिर डी हमारा स्मॉल में, ठीक है। द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटल, तो रिमेनिंग हमने, जैसे यहाँ पे देखिए ए और सी कैपिटल में है और बी और डी स्मॉल में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है हमारा ऑड नंबर पे है और स्मॉल जो है वो हमारा इवन नंबर पे है, ठीक है। बस ट्रिक के लिए बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर अगला हमारा ई जो आएगा वो हमारा कैपिटल लेटर पे रहेगा, फिर उसके बाद एफ जो होगा वो हमारा स्मॉल लेटर में होगा, तो ये इवन नंबर पे। तो ऐसे एक पैटर्न मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटर्न, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकेंड हाफ ईयर का जो फर्स्ट मंथ है, तो आप बताइए कौन सा मंथ होगा हमारा। यहाँ पे सिंपल दिख भी रहा है जुलाई है, तो जुलाई होता है, ठीक। अब जुलाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस लेटर्स को फॉलो करके। तो आप देखिए कि हमारा इतना हमें पता है कि के हमारा 11th प्लेस पे आता है,
आप इसको याद रखिएगा एज ए कॉमन सेंस, आपको अगर लेटर याद नहीं है कि जुलाई किस नंबर पे आता है, ठीक है। ठीक, ये 11th पे आता है, तो के से पहले हमारा जे आता है, ये 10th पे आता है, तो ये इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे इवन नंबर क्या है, स्मॉल लेटर्स पे, तो जे हमारा स्मॉल में लिखा जाएगा। तो स्मॉल में कौन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आप वाई जो है ये किस नंबर पे आता है, 25th पे आता है, तो ये ऑड नंबर पे आ रहा है, तो वाई हमारा क्या होगा, ऑड नंबर पे कैपिटल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे किस किस पे है कैपिटल, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से दिख रहा है कि वाई यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ से इजी निकलना हो गया, अब दूसरा चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के हमें अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फर्स्ट 4 लेटर जो है वो अपोजिट ऑर्डर में लिखे हुए हैं, फिर उसके अगला 4 लेटर जो है वो फिर अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके मतलब वो पूरा लेटर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वाई जेड जो है वो इंटरचेंज, मतलब हमारा वाई जेड आएगा ना, ये 25th और 26, तो इसको भी हम इंटरचेंज ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, ठीक है। तो 13th के 4th लेटर राइट वाला वो कौन सा लेटर होगा, ठीक। अभी आपको हम लोगों ने बताया कि मतलब मैंने बताया कि 11th पे आता है हमारा के, तो के के बाद क्या आएगा एल, तो ये 12th पे हो गया। तो 12th तक तो अपोजिट हमने, जैसे कि ए बी सी डी ये 4 लेटर है, अब इनको अपोजिट में लिखना है, अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ये लेटर ऐसे हमें लिखना है डी सी बी ए इस टाइप से। तो पहला 12 लेटर तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 13th का 4th लेटर निकालना है, तो हम एल तक तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल के बाद क्या आएगा 13th लेटर, वैसे भी आप लोगों को पता होगा, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है, ठीक है उसके, ठीक है। तो एन हमारा 13th है, और 13th का 4th लेटर राइट से 1 2 3 4 यानी क्यू, क्यू की पोजीशन पे। तो पहले इनको भी हम रिवर्स कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा पी ओ एन एम, ये पी हमारा 13th लेटर आ गया, और इसके बाद ये भी तो हमारा रिवर्स हो जाएगा ना, तो टी एस आर क्यू। तो 13th के 4th राइट कौन होगा, टी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया टी, ठीक है। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में कि जो लेटर्स हैं हर 4 अपोजिट में लिखे जा रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, तो इसको हम डी सी बी ए लिखेंगे। अगला जो लेटर होगा हमारा ई एफ जी एच, इसको भी हम अपोजिट में लिखेंगे एच जी एफ ई, ऐसे लिखना है। तो ऐसे ऐसे करके एल जो है हमारा 12th लेटर है, तो 12th तक तो हमें कोई मतलब नहीं है, जो 13th है वहाँ से मतलब है। तो 13th पे हम पहले लिख लेते हैं, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये हमने 8 लेटर लिखे हैं। फिर इनको इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज किया तो ऐसे हो गया, 4 लेटर इसको अपोजिट करेंगे, फिर 4 लेटर इसको अपोजिट कर लिए, तो 13th हमारा पी पे आया, और पी का 4th लेटर कौन होगा राइट में, टी आएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है सिंपल उसको उतारते जाइए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, हाँ एक और बात, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली लिखें और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, और छोटा सा सिली मिस्टेक हुआ आप आंसर गलत निकाल लेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है कि इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर ऑब्जर्व इन ए मिरर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दिस विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको अगर मिरर में देखा जाए तो वो कितने ऐसे नंबर्स लेटर्स होंगे कि जो सेम दिखेंगे, सेम मतलब सेम नहीं दिखेंगे, सॉरी, डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है, मतलब सेम नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से पहले हम वॉवेल निकाल देते हैं, तो ए हमारा वॉवेल आता है, ई हमारा वॉवेल में आएगा आई ओ यू, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखिए बी को देखेंगे ये भी उल्टा, सी को देखेंगे ये भी उल्टा, डी भी उल्टा दिखेगा, एफ जी एच जो है इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये सीधा दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे आएंगे एम जो है ये भी सीधा आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखेंगे एन पी
ये सब उल्टा दिखेंगे। फिर आपको टी जो है मिरर में सीधा दिखेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे VWXY, ये चारों वर्ड आपको मिरर में सीधा दिखेंगे। ठीक, अब कितने लेटर्स बच गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लेटर बचे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? बी। तो ऐसे लिख के करेंगे तो आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे काउंट भी करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर्स हुज पोजीशन इज़ ऑक्यूपाइड एंड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। मतलब ये कह रहा है कि जो लेटर्स हैं उनके रिवर्स लेटर को लिखना है। तो आपको एक चीज़, जैसे कि ए है, ए का रिवर्स क्या होगा? जेड होगा। ठीक है, बी का रिवर्स क्या होगा? वाई होगा। फिर सी का रिवर्स क्या होगा? एक्स होगा। ऐसे ही करके यहाँ पे लखनऊ को, मतलब इनमें से क्या ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। रिवर्स लेट मतलब उल्टा क्रम में लखनऊ को लिखना है, मतलब लखनऊ के जो वर्ड्स हैं उनको उल्टे क्रम में लिखना है और पता करना है कि लखनऊ को इनमें से मतलब कौन से वर्ड से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक रूल मैं बता रहा हूँ, ये आप इसे नोट कर लें। रूल ऑफ 27 एक कॉन्सेप्ट आता है, रूल ऑफ 27। जैसे कि आपको अगर ए का अपोजिट निकालना है रिवर्स, ठीक है, तो ए का पोजीशन क्या है? 1, जेड का पोजीशन क्या है? 26। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर जेड का भी रिवर्स निकालना चाहें, ए का निकालना है तो 27 माइनस, अगर ए का निकालना है तो 1 कर दीजिए तो 26 आया। 26 पोजीशन पे जो होगा वो ए का रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जेड यहाँ से निकल गया। अगर हमें जेड का रिवर्स निकालना है तो 26 कर लेंगे तो 1 आ गया। ऐसे बी का भी कर लें तो बी का पोजीशन क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 25। तो 25 पोजीशन पे कौन है? हमारा वाई। सी का भी निकालना है तो 3, तो 3 यहाँ माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा? 24। तो 24 पोजीशन पे क्या है? हमारा एक्स। तो ये रूल 27 आप याद कर लीजिए। जिसका भी रिवर्स निकालना है उसके पोजीशन नंबर्स आपको याद होना चाहिए और वहाँ से 27 से माइनस कर लीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको सारे लेटर्स का तो पोजीशन नहीं पता है, लेकिन कुछ लेटर इजी होते हैं जिनका आपको पता होगा। जैसे सी है तो सी का हमें पता है कि पोजीशन 3rd होता है, तो हम 27 माइनस 3 कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 24, यानी 24th पे कौन है? एक्स। तो 3rd लेटर हमारा एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे। चलिए, यहाँ से कुछ आंसर नहीं मिला। फिर डब्लू जो है, डब्लू का आपको पता होगा, पीछे से आप देखेंगे डब्लू का क्या होता है? 23rd होता है पीछे से। तो 27 माइनस 23, तो यहाँ पे क्या आया हमारा? 4th पे क्या होता है? डी। तो डी किस किस ऑप्शन में है? यहाँ पे आपको डी दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन, यानी 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड करके जल्दी जल्दी आप पुट करके देख सकते हैं। अब एल का भी देखेंगे अगर आप, तो एल हमारा 12th पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो 27 माइनस 12th करेंगे आप तो कितना आएगा? 15। ठीक है, 15th पे हमारा क्या आता है? ओ आता है। खैर ये ऑप्शन हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि एल का जो है ना ओ, ये दोनों जगह सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो है, अगला हमारा एफ़ आ रहा है और यहाँ पे जी आ रहा है, यानी यू का जो है वो या तो एफ़ होगा या तो जी होगा। तो यहाँ से यू का निकाल, तो टी हमारा 20 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है। इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, टी का पोजीशन आप याद रखिए, के का पोजीशन आप याद रखिए, 11 पे आता है। ठीक है, ये सब थोड़ा कॉमन से जो काफ़ी यूज़ होंगे आपके। तो टी हमारा 20 पे आता है, टी के बाद यू आता है, तो ये 21 पोजीशन पे है। तो 27 माइनस 21 यानी 6, तो 6 लेटर क्या होता है हमारा? एफ़ होता है, एफ़ होता है ना, ई के बाद एफ़, ई हमारा 5th पे है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन डी निकल के आता है, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप, काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें कह रहा है इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज़ को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब इधर से अरेंज करना है आपको, इधर से आना है। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी बहुत ही बड़ा वर्ड है, तो आप एक एक वर्ड आप इसके ऊपर लिखते चले जाइए। ठीक है,
सबसे पहला लेटर हमारा ए आता है, तो ए है, ए नहीं है। फिर बी, हाँ बी है, तो बी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बी के बाद सेकंड और नहीं। फिर हमारा क्या है, सी, सी भी है यहाँ पे, तो सी कैंसिल हो गया, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, सी के बाद डी आता है, तो डी यहाँ पे है, नहीं है। फिर उसके बाद ई, ठीक, ई, ई कितना है, 1 2 3, 3 जो है ई है हमारा, तो 3 हम ई लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, एफ, एफ नहीं है। जी, जी भी नहीं है। एच, एच ये रहा, एच एक है, एक सेकेंड। फिर एच सिंगल था। फिर उसके बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हमारा आई है। फिर उसके बाद आई के बाद जे, के, जे भी नहीं है, के भी नहीं है। एल, एल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और भी है एल, नहीं, एक ही एल था। फिर उसके बाद क्या है, एल के बाद एम आएगा, तो एम भी है यहाँ पे, एम है, ठीक है, सिंगल एम है, तो यहाँ एम लिखेंगे। फिर क्या है, एन है, एन 1 2, 2 एन है, ठीक। उसके बाद क्या है, एम एन ओ, ओ भी है यहाँ पे। फिर पी आएगा, तो पी यहाँ पे है। फिर क्यू, क्यू नहीं है। आर, आर उसके जस्ट बगल में है, ठीक है। उसके बाद एस, उसके बाद एस एक है ना, आई नहीं 2 है, एस, ठीक है। उसके बाद टी है, ठीक। अब देखेंगे हमारा सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी सारा वर्ड हमारा यूज़ हो गया। तो ऐसे कैंसिल आउट करके करेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे गलत होने के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड हमारा मैच हो रहा है। पोजीशन, यहाँ पे वही पूछ रहा है ना, हाउ मैनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा लिख लेना चाहिए था कि काटने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले 5 वर्ड को काट लेते हैं, उसके बाद अगला 5 को काट लेते हैं। तो यहाँ पे पहला 5, ये जो है इन पोजीशन पे 5 जो थे, 1 2 3 4 5, ये नहीं मैच हो रहे। फिर एल आया एच के जगह पे, तो ये भी मैच नहीं रहा। फिर यहाँ पे देखेंगे ये मैच हो गया, ये पोजीशन आई का, ठीक है, आई का पोजीशन मैच हुआ। फिर अगला क्या है, आई के बाद फिर बी है, यहाँ पे आई है, ये भी नहीं। फिर अगला फिर से आई है, तो ये भी पोजीशन मैच हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एस आया है, एन आया, ये मैच नहीं हो रहा है, एल, अब कोई भी मैच नहीं हो रहा। अब देखेंगे सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 का पोजीशन हमें मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन नहीं हो पाया तो आप इसे पहले बड़ा बड़ा लिख लें ऊपर में, फिर उसके नीचे आप ये उल्टा वर्ड करके लिखेंगे, तो वहाँ से कैंसिल आउट करते चले जाइए, आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब परमुटेशन कम्बिनेशन का शाम को मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बाय बाय, धन्यवाद।